यूपीएससी में दहेज ना लिया जाए इसके लिए 10 पन्ना का निबंध लिख के लाएगा और अपने 1 करोड़ दहेज ले लेगा। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो दहेज जैसी समस्याओं को तो हम तो महिला विकास मंच से भी एक चीज कहेंगे कि इस पे भी कोई विचार किया जाए कि जिन महिलाओं को दहेज नहीं लिया जाता है और जो दहेज लिया जाता है उन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस रहना चाहिए कि समाज को भी मैसेज जाए कि अगर दहेज नहीं लिए हैं तो देखिए किस तरह से आपके परिवार को समेट के रखा गया है, टूटने से बचाया गया है। तो एक काम ये भी तो हम लोग कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा हैं, आपकी आवाज ज्यादा महिलाओं के बीच में, आप लोग उनके ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। जैसे हम तो एक शिक्षक है तो हम सबसे बेहतर ढंग से बच्चों की प्रॉब्लम जानते हैं। उस तरह से आपका जुड़ाव महिलाओं से, शायद उस प्रॉब्लम को भी आप जानती होंगी जिसे वो पब्लिकली नहीं बोल पाती है। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत योगदान करती है। आप देखिए किसी भी अभी संसद में हम लोग का नया बिल आया वुमेन रिजर्वेशन के लिए 1/3 रिजर्वेशन हुआ। अब जाने अनजाने में आप लोगों ने पता नहीं कैसे यूनिटी ला दिया है कि पूरे नेशनल लेवल की जो भी पार्टियां हैं या जो भी पॉलिटिक्स है वो आपकी इर्द गिर्द घूमता है। किसी की हिम्मत नहीं है ना, जितना भी अब जाने अनजाने में हुआ या कैसे भी हुआ, बस इतना यूनिटी है महिलाओं में कि किसी भी देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, उन्हें पता है कि अगर महिलाओं ने हमारा रास्ता साथ छोड़ दिया तो बड़ी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। ये आपकी यूनिटी और आपके दबाव का ही नतीजा है कि 1/3 आप लोग को संसद में आप लोग को प्रस्ताव पारित हो गया। अब जितना जल्दी वो लागू हो सके। अब क्या है भैया, कहावत क्या रहता है ना कि लड़का हुआ तो मुंडल होबे करेगा। अब जब प्रस्ताव आ गया है तो आज नहीं तो कल लागू होगा ही होगा यहाँ पर। तो ये आप लोग का एक यूनिटी है। तो आप अगर एक साथ यूनिटी में रहे तो हमेशा से आपने अपने लिए अच्छा काम किया यहाँ पर। और इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। कभी ये भावना नहीं होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो इसका हम घमंड दिखाएं, ये कभी नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखने का मतलब होता है और ज्यादा शालीनता होना। जितने ज्यादा पढ़ेंगे जितना ज्यादा गहरा पानी होगा और शांत होता है। तो ये चीज हमारे मन में भावना रहना चाहिए। वरना पुरुष समाज होता क्या कि मेल की 10 गलती माफ, महिला की 1 न माफ होगा यहाँ पे। इसलिए हमें फूक फूक के कदम चलना है यहाँ पे, इसलिए सोच समझ के चलना होगा यहाँ पे। हम देख रहे हैं हम समाज को, ऐसा ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा, आपने समाज में खुद देखा होगा यहाँ पे। और हम लोग की भी क्या एक मेंटेलिटी होती है, मेल हो या पुरुष हो या महिला हो। अब देखिएगा हमारे साथ कौन अच्छा किया ये हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन गलत कब था ये हम लोग आखिरी सांस तक याद रखे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये चीजों को भी ध्यान रखना है कि अपनी थोड़ा भाषा शैली हो गई, या जब हम पढ़े लिखे हैं तो कई बार हम लोग को थोड़ा सा कृष्ण भगवान की जहर पीना पड़ा था होने में, नहीं बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता रहता है वहां पे। तो हम लोगों को भी समाज में कई बार ऐसा होगा कि कुछ बातें ऐसी बोली जाएगी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, लेकिन समय के हिसाब से आप लोग को कामयाब होकर उसका जवाब देना है। तुरंत जवाब देने में लग जाएंगे तो ठोकर खा जाएंगे। आज से 15-20 साल पहले जब आप लोगों ने महिला विकास मंच की शुरुआत की थी तो उस समय आप लोग को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपने संघर्ष किया, यहाँ पहुंचा, आप इस स्थिति में आ गए हैं कि आप जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सारे बैनर हमारे उतार दिए हैं, कार्यक्रम 150 बैनर उतरे हैं। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती हैं, मतलब रास्ते में रुकावट आते भी रहते हैं यहाँ पर। वरना फिर सबको एकदम बिना संघर्ष किए ही अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो सफलता के बाद कहानी क्या बताइएगा? क्या बताइएगा कि तकलीफ ही नहीं था? आप क्या कहानी बता दे? खाना बनाने में जैसे आप लोग को बहुत तकलीफ नहीं होती है तो क्या कभी मंच पे आके कहिएगा कि खाना बनाए थे? तो ये तकलीफ भी तो है, इसे सजो के रखिए। एक समय जब राष्ट्रीय मंच पे जाएंगे तो हो सके तो आप दिल्ली में जाके इस बात को कहें और पूरी दुनिया से सुने कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था। सबके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वही संघर्ष जब तक कामयाब नहीं होते हैं वो संघर्ष किसी काम का नहीं। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देंगे यहाँ पर। फिर भी आप सबको कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन उन्हें पढ़ाइए। इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी करना है, बल्कि इसलिए कि जब विकट परिस्थिति आए तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए यहाँ पर। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारत वाले किस चीज पे, पूरे विश्व पे हम किस लिए जाने जाते हैं? एक अच्छे सभ्यता और संस्कृति की वजह से। वरना पैसे के मामले में हमसे लाख अमीर देश है यहाँ पे, हर चीज है। हमारे इतने दिन हम गुलाम रहे, कभी विदेशी आक्रांताओं का, तो कभी हम लोग अंग्रेजों का, हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली गई। सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया।
सोने की चिड़िया से हम लोग को। लेकिन एक चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सका, हमारी सभ्यता और संस्कृति। और ये जब तक दुनिया रहेगी, भारत की सभ्यता और संस्कृति रहेगी। और ये हम सारे महिला पुरुष सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है इस धरोहर को बचा के हम लोग रखे रहे। हम लोग को मॉडर्न बनना है, लेकिन वेस्टर्न नहीं बनना है। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग को वेस्टर्न नहीं हो जाना है। यहाँ पे आप जितना आगे जा सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति में रख के आगे बढ़े आप लोग।